जी। तो अब हम जानते हैं विंशोत्तरी महादशा के बारे में। अर्थात विंशोत्तरी महादशा 120 साल की होती है, हमें जानना चाहिए। टोटल जो दशा जो बताया गया है, अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है तो मैं शुरू से बता रहा हूँ। टोटल महर्षि पराशर जी ने पराशर होरा शास्त्र में 42 प्रकार की टोटल 42 प्रकार की दशा बताए हैं। अब ये जो है क्रम से कौन कौन सी दशाएं यहाँ बता दिया है, तो ये विस्तार से मैं बताऊंगा तो समय अधिक लगेगा। तो मोटे जो मेन मेन पॉइंट है वो समझते हैं। यहाँ देखिए 42 प्रकार की दशाएं होती हैं कह रहे हैं। तो ये जो 42 प्रकार की दशाएं हैं, इन 42 प्रकार की महादशाओं में विंशोत्तरी को प्रमुखता दिया गया है। प्रमुखता से बताते हैं महर्षि जो है पराशर जी। तो हम जो है वो 120 साल की जो विंशोत्तरी दशा है, महादशा है, उसके विषय में जानने के लिए प्रयास करते हैं किस प्रकार से। ठीक है। तो महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा, टोटल ये दशा 100% में जो है महादशा का काम जो करता है, विशेष प्रभुत्व होता है, वो 65%। अंतरदशा जो है 20% जो है फल को देता है। दशा 10% फल को देगा। सूक्ष्म दशा 3% देगा और प्राण दशा 2% फल को देने वाला होता है, ऐसा जानना चाहिए। अब इसमें और किन किन ग्रहों की कितने साल तक जो दशा होगी इस विषय में बताते हैं। तो सूर्य जो ग्रह है इसका महादशा होता है 6 वर्ष तक, चंद्रमा की 10 वर्ष तक, मंगल का 7 वर्ष तक, राहु का 18 वर्ष तक, गुरु का 16 वर्ष तक, शनि का 19 वर्ष तक, बुध का 17 वर्ष तक, केतु का 7 वर्ष तक और शुक्र का 20 वर्ष तक। तो टोटल जो वर्ष होता है, ये टोटल हम गिनेंगे तो 120 साल टोटल व्यक्ति की आयु होती है। इससे अधिक आयु बहुत कम ही लोगों की होती है। मिनिमम जो है इतना ही माना गया है पराशर जी के सिद्धांत के अनुसार। तो इन महादशाओं को हमें याद जरूर करना चाहिए। अब इसको याद करने का भी आप ट्रिक मान लीजिए। चंद्रमा जो होता है जो है इसका 10 साल की महादशा होती है। तो चंद्रमा से आगे जो सूर्य है इनकी 6 साल और मंगल की 7 साल। ठीक है। उसके बाद जो राहु है, इसको ट्रिक याद करने का ट्रिक आप अपने अपने तरफ से आप बना सकते हैं। और चंद्रमा के जैसे आपने 10 साल की याद किया, आगे का जो सूर्य है वो 6 साल और नीचे का जो मंगल का है वो आपका 7 साल। तो ये याद करने का सूत्र हम लोग का अलग प्रकार से याद करते हैं। आ चम भो, अर्थात भो, भो का तात्पर्य मंगल। आचंभु आचंभु आचंभु, या आ से आदित्य अर्थात भगवान सूर्य। सूर्य की महादशा 6 साल तक, चंद्रमा की 10 साल तक और मंगल की 7 साल तक। तो आप ये ट्रिक याद कर लीजिए। चंद्रमा 10 दिशाओं में विचरण करता है, इसलिए ये 10 वर्ष इसकी अवधि है। और सूर्य जो भगवान है वो हमारे शरीर में जो है पंच महाभूतों की पंच अग्नि और एक जठराग्नि को मिला करके 6 अग्नि, या इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं, या किसी प्रकार से आप अपना ट्रिक अपने हिसाब से, लॉजिक के हिसाब से आप याद कर सकते हैं। मंगल जो होता है इसका 7 वर्ष तक, या चंद्रमा के 10 साल आपने याद किए, आगे का 6 साल और पीछे का 7 साल, ऐसा भी आप याद कर सकते हैं। तो सूर्य चंद्र मंगल की महादशा आपको याद हो जाएगी वर्ष। सूर्य का 6 वर्ष, चंद्रमा का 10 वर्ष और मंगल का 7 वर्ष। और ये विंशोत्तरी महादशा भी क्रम से आएगा। आ चम भो, अगर किस प्रकार से क्रम से आएगा मैं इस विषय में आपको बताता हूं। पहले महादशा आपको बता दिया हूं। और फिर उसके बाद आचम भो हो गया 3 की। फिर उसके बाद रा गु श, रा का तात्पर्य राहु, गु का तात्पर्य गुरु और श का तात्पर्य शनि। अर्थात राहु का 18 वर्ष, गुरु का 16 वर्ष, शनि का 19 वर्ष। ये याद करने का ट्रिक मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को। बुध का 17 वर्ष,
केतु का 7 वर्ष और शुक्र का 20 वर्ष, ये हमने जाना। अब इसको जो है क्रम से कैसे महादशा प्रारंभ होती है, किन किन नक्षत्रों में किसी का जन्म होता है, तो बिना हमें कुंडली के कैलकुलेशन करे हम किसका क्या महादशा चल रहा है ये हम बता सकते हैं। मान लीजिए हमेशा विंशोत्तरी महादशा जो होती है वो सूर्य से प्रारंभ होती है। वो नक्षत्र पहला होता है कृत्तिका नक्षत्र। कृत्तिका नक्षत्र से क्रम से 9 नक्षत्र, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्या, आश्लेषा, मघा और पूर्वा फाल्गुनी। हमें नक्षत्रों को क्रम से याद करना परम आवश्यक होता है। और सूर्य महादशाओं का भी क्रम क्या है, सूर्य पहले, फिर उसके बाद चंद्रमा, फिर मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र। तो इसको हम याद करने का सूत्र मैंने जो याद किया था वो सूत्र था आ चम भू, ये 3 हो गया, सूर्य, चंद्र, मंगल। फिर हम 2-3 बार मैं आप बोलूंगा, उसके साथ आप लोग भी दोहराएंगे तो एक कक्षा में ही सभी को याद हो जाएगा। तो आचम भू, आचम भू, आचम भू, आचम भू 5 बार बोलिए सभी लोग, ठीक है। आचम भू, आचम भू, आचम भू। अब उसके बाद हम कहेंगे रागुषा, 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 अर्थात रा से राहु, गु से गुरु, स से शनि। फिर उसके बाद बुकेशु, 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 अर्थात बु से बुध, के से केतु, शु से शुक्र। तो संपूर्ण किस प्रकार से हम याद करेंगे, आचम भौरागुषा बुकेशु, आचम भौरागुषा बुकेशु। ठीक है, सभी को याद हो जाएगा, इसमें कोई कठिनाई तो नहीं है। गुरुदेव भाई रिकॉर्डिंग हो रही है क्या? हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, आप म्यूट कर लीजिए। जी गुरुदेव। कुंदन जी याद होगा, नेहा शर्मा जी, महेश अवस्थी जी, सुन पा रहे हैं मुझे? जी सुन रहे गुरु जी, तो ये याद जरूर करना है। विंशोत्तरी महादशा का जो ये क्रम है, आज चम भूरा गुषा बुकेशु। आ का तात्पर्य आदित्य, चम का तात्पर्य चंद्रमा, आदित्य का तात्पर्य सूर्य का नाम ही आदित्य है, चम का तात्पर्य चंद्रमा, भू का तात्पर्य मंगल, रा का तात्पर्य राहु, गु का तात्पर्य गुरु, शा का तात्पर्य शनि, बू का तात्पर्य बुध, के का तात्पर्य केतु और शु के तात्पर्य शुक्र। तो इनकी भी जो महादशा क्रम से है, सूर्य की 6 साल, चंद्रमा का 10 साल, मंगल का 7 साल। आप 3-3 करके याद करेंगे तो तुरंत याद हो जाएगा। आचम भू अर्थात 6, 10, 7, चंद्रमा का 10 साल, सूर्य का 6 साल और मंगल का 7 साल, ये 3 आपको याद हो जाएगा। फिर आप पकड़िए 3, रा, गु और श। अब इसको याद करने का क्या ट्रिक है, गुरु का 16 वर्ष आप याद कर लीजिए, ठीक है। 16 वर्ष आप याद करेंगे, 2 प्लस 1 माइनस, अर्थात 2 प्लस, इसमें गुरु की महादशा में 2 प्लस कर देंगे तो कितना होगा, 18 साल होगा, ठीक है। और राहु की महादशा में 2 प्लस आपने जैसे कर दिए, और शनि का जो है 2 प्लस, और गुरु में और राहु में 1 प्लस। गुरु में जो महादशा होगी राहु की जानने के लिए 2 प्लस आप कर देंगे तो गुरु की महादशा में राहु का निकल जाएगा, और राहु में 1 प्लस कर देंगे तो आपको शनि की महादशा मिल जाएगा, ठीक है। या तो आप ऐसा कर सकते हैं, राहु का महादशा जो 18 वर्ष आप याद करिए, 2 माइनस 1 प्लस याद कर लीजिए, आपको जैसा सरल लगे। अगर क्रम से आप याद करना चाहते तो राहु की महादशा याद कर लीजिए 18 वर्ष, एक पॉइंट को याद कर लीजिए, तीनों में से राहु, गुरु और शनि में। और इसका सूत्र है 2 प्लस 1 माइनस। तो 2 प्लस क्या है, राहु, 2 माइनस 1 प्लस, अर्थात 2 माइनस कहाँ होगा, राहु की जो महादशा है 18 साल, इसमें 2 माइनस कर देंगे तो गुरु की महादशा 16 वर्ष आपको प्राप्त हो जाएगा, और 1 प्लस अर्थात छोड़ देंगे तो शनि की महादशा आपको मिल जाएगा। तो ये भी ट्रिक आप अपना सकते हैं अपने हिसाब से।
राहु की महादशा 18 साल है, उसमें 2 माइनस करेंगे तो गुरु की महादशा आएगा, और राहु की महादशा में 1 प्लस करेंगे तो शनि की महादशा आपको याद हो जाएगा, अर्थात 18 साल, 16 साल और 19 साल। ठीक है, सभी को याद रहेगा ये सूत्र? जी जी। तो आगे अब फिर बढ़ते हैं हम, ये 3 देखिए, रागुषा। तो हमने पहला सूत्र सा आचंभो अर्थात सूर्य चंद्र मंगल का हमें याद हो गया। 10 साल आप चंद्रमा का ट्रिक इतना ही याद करना, अभी कक्षा के बाद मैं तुरंत पूछूंगा सभी को, ध्यान पूर्वक जो जो नहीं सुनेंगे तो देखिए परीक्षा अभी मैं लूंगा। चंद्रमा का 10 साल, ठीक है, सूर्य का 6 साल और मंगल का 7 साल। बाद में आप याद करते हैं नहीं करते हैं फिर बाद में मैं पूछूंगा, तो ये आपका 3 हो गया। फिर रागुषा में आपका राहु का 18 साल आप याद कर लीजिए, 2 माइनस 1 प्लस, ठीक है, 2 माइनस है इसमें 18 में और 1 प्लस है शनि का महादशा में, 1 प्लस है गुरु की महादशा में, 2 माइनस है। ठीक है, तो ये आपको 6 ग्रहों की महादशा आपको याद हो जाएगी। अब इसके बाद आएगा बुध। बुध जो है, बुध का आप याद करने का तरीका क्या है, बुध जो है 17 है, एक याद कर लीजिए बुध का महादशा। ठीक है, बुध 17 साल, बु केशु, बु के और शु का तात्पर्य शुक्र। तो बुध की महादशा 17 साल तक हो चलती है। अब इसमें 10 माइनस कर दीजिए तो आपका कितना होगा, अर्थात 7 साल। ठीक है, इसमें आपने 10 माइनस कर दिया। और शुक्र का जो महादशा होती है, हमारे शरीर में जो है, जो पंच ज्ञानेन्द्रियां हैं, पंच कर्मेंद्रियां हैं, इनको ऊर्जा जो प्रदान करता है वो शुक्र प्रदान करता है। जो वीर्य होता है सभी को जो है ऊर्जा प्रदान करता है। तो आप मान लीजिए हमारे शरीर में पंच ज्ञानेन्द्रियां हैं, पंच कर्मेंद्रियां हैं, उनको ऊर्जा प्रदान करता है शुक्र। उसका जो ऊर्जा होता है, 10 हमारे इंद्रियां हैं, या हाथ पैर की उंगली आप याद कर लीजिए। शुक्र की महादशा जो है, हाथ पैर की उंगली याद करेंगे तो आपको तुरंत याद हो जाएगा, अर्थात हाथ पैर की उंगलियां 20 होती हैं, पैर की उंगलियां 20, हाथ की उंगलियां 20 होती है। तो शुक्र की महादशा 20 साल आपको याद हो जाएगा। और बुध की महादशा जो 17 साल है, उसमें 10 माइनस करेंगे तो 7 साल, अर्थात बुध में जो है 1 माइनस जो कर देंगे तो 7 बचेगा। आप इस ट्रिक से याद करेंगे या अपने अपने हिसाब से, आपको जैसा सरल लगे वैसा ट्रिक बना करके आप याद करिएगा। तो चलिए आप लोगों को मैं पूछता हूँ, ये पूछा जाए सभी को, कौन बनेगा ज्योतिषी कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। ग्रहों की महादशा किन किन को अभी जो है याद हो गया है, ठीक है, पूछा जाए। जी गुरुदेव। तो सबसे पहले कुंदन जी, कौन बनेगा ज्योतिषी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तो आपका सबसे पहले प्रश्न ये है कि आपको 3 सूत्र पूछूंगा तो आपको दिमाग में बैठेगा, ठीक है। तो पहला जो सूत्र था आ, चम और भो, तो ये सूत्र मैं आपको यहाँ से दूंगा, तो आपको बताना है आ, चम और भो। तो आप बताइए कुंदन जी, मंगल की महादशा कितने साल तक चलती है? सुन पा रहे हैं कुंदन जी? जी गुरुदेव, सुन रहे। तो ये सूत्र हमने अभी पढ़ा था, तो मंगल की महादशा कितने साल तक होगी? मंगल की महादशा, हाँ, देखिए ध्यान से सुनिए। चंद्रमा का आपको याद करना जी है, महादशा 10 साल तक चलती है, ठीक है। जी आ का तात्पर्य आदित्य सूर्य, सभी लोग ध्यान पूर्वक सुनिए, याद तुरंत करना है। अब जो है सूर्य की महादशा, इसमें 6 आप आगे जोड़ दीजिए, इधर 7, 6 और 7, तो सूर्य की चंद्रमा का महादशा याद कर लीजिए। आगे का जो महादशा है 6 और पीछे जो है मंगल की महादशा है वो 7 साल। तो कम से चलता है महादशा सूर्य, चंद्र और उसके बाद मंगल, ठीक है। तो हम भी क्रम से सूर्य चंद्र मंगल जो होता है ग्रह हम जानते, सबसे पहले रविवार, चंद्रवार और मंगलवार,
ठीक है, ये ट्रिक याद जी रहेगा। जी गुरुदेव। रविवार आता है, उसके बाद सोमवार, उसके बाद मंगलवार। तो आप क्रम से सोमवार जो है, रविवार को 6 साल, ठीक है, चंद्रमा को 10 साल महादशाएं चलती है चंद्रमा की, और मंगल की जो महादशा 7 साल। ये याद कर लीजिए, आचंभो आचंभो आचंभो, 6 10 7। अब ये याद हो जाएगा तो फिर अब हम दूसरा नेक्स्ट 30 पकड़ेंगे, रा गु और श। रा का तात्पर्य राहु, राहु का जो महादशा होगा वो 18 साल आप याद कर लीजिए। अब इसका सूत्र है गुरु का महादशा जानने का, 2 माइनस और शनि का 1 प्लस। राहु की महादशा जो 18 साल होगा, 2 माइनस कर देंगे तो कितना होगा? 16 हो जाएगा। और राहु की महादशा में शनि का 1 प्लस करेंगे तो कितना होगा? 18 में 1 प्लस करेंगे तो कितना होगा? 19 होगा। तो महादशा याद हो जाएगी, रागुसा रागुसा रागुसा, ठीक है जी जी गुरुदेव। अब इसमें आपको एक ट्रिक, आप दूसरा भी एक ट्रिक मान सकते हैं कि कन्या राहु और गृहम प्रोक्तम। तो ये राहु जो है कन्या राशि का भी अधिपति होता है कि नहीं होता है? और बुध भी कन्या राशि का स्वामी होता है। तो क्या होता है कि बुध का जो जगह है उसको जगह के स्थान पर राहु ने ले लिया, क्योंकि बुध 2 राशियों का अधिपति है, मिथुन राशि और कन्या राशि। तो एकमात्र शुद्ध राशि का स्वामी होता है, वो होता है बुध, मिथुन राशि का। लेकिन राहु भी स्वामी होता है कन्या राशि का, और बुध भी होने के कारण ये 18 साल जो होता है, इसका आप क्रम से सोमवार, सबसे रविवार महादशा, फिर उसके बाद सोमवार, फिर मंगलवार। वैसे आप ग्रहों को मैं बोल रहा हूं, सूर्य का महादशा, फिर चंद्रमा का, फिर मंगल का था। अब मंगल के बाद कन्या राशि जो होता है उसका स्वामी बुध होता है। तो बुध के साथ साथ में राशि स्वामी राहु होने के कारण, तो बुध के जगह में जो क्रम से वो राहु ले लेता है। आप ऐसा ट्रिक याद कर लीजिए, ठीक है। तो बुधवार के बाद आएगा गुरुवार। अब गुरुवार के बाद जो है शुक्रवार ना आकर के शनिवार आ रहा, तो उसको आप ऐसा, आप ये देवगुरु बृहस्पति को कौन कौन पाप ग्रह दोनों तरफ, आगे राहु पीछे शनि है, इस प्रकार से आप जाने, या किस प्रकार से भी आप ट्रिक बनाए जो तुरंत याद हो। राहु के बाद गुरु आएगा, गुरु के बाद शनि की महादशा। राहु की महादशा में 2 वर्ष माइनस करेंगे तो राहु की महादशा 16 साल निकल जाएगा, और राहु की महादशा में 1 साल प्लस करेंगे तो शनि की महादशा याद हो जाएगा। तो आपको राहु का 18, 16 और 19। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब उसके बाद गुरुदेव ऐसे भी याद कर सकते हैं आज। अब ये शुक्र जो होता है, आलू कैसे इसकी दे रहा महादशा 20 साल आपको याद कर लीजिए। ये जान लीजिए कि शुक्र का महादशा सभी ग्रहों की महादशाओं में सबसे अधिक महादशा वो होती है, वो शुक्र की होती है, 20 साल, ठीक है। अब जो आपको देखना है, अब बचा बुध और केतु का। बुध का जो होता है 17 साल, और केतु का होता है 10 साल, माइनस करेंगे इसमें तो 7 साल हो जाए। तो आपको इतना है, बुकेशु बुकेशु बुकेशु, बुध का 17, केतु का 7 और शुक्र का 20 साल। इस प्रकार से आपको याद करना है, ठीक है। अब ये महादशाएं, अब ये पढ़ जाएगी तो दोबारा फिर जुड़ जाएंगे, याद करना है सभी को, ठीक है। ये कौन है, कृपया म्यूट कर लें, आपका ये शोर सुनाई दे रहा है जी। तो अब ये जो होता है, हमें नक्षत्र याद हो तो हम किसी का नक्षत्र से ही किसका वर्तमान में कौन सी महादशा चल रही है ये हम बता सकते हैं। तो इसको याद करने का सरल सूत्र ट्रिक क्या है। अब कृत्तिका सूर्य की महादशा होती है 3 नंबर की, कृत्तिका से प्रारंभ होती है। कृत्तिका नक्षत्र का अगर किसी का जन्म हो तो सूर्य की महादशा प्रारंभ होगी। और कृत्तिका से में 3 नंबर की जो नक्षत्र है कृत्तिका, पहला इसको याद कर लीजिए। फिर उत्तरा फाल्गुनी में जन्म हो या उत्तराषाढ़ा,
ये नक्षत्र में किसी का जन्म होता है तो आपका सूर्य की महादशा प्रारंभ होती है। आप जान लीजिए पूर्वा फाल्गुनी पूर्वाषाढ़ा, इसमें जो है अंतिम शुक्र की महादशा। आपको इसको याद करने की आवश्यकता है, आगे और पीछे याद करेंगे तो पहले आगे याद करेंगे तो पीछे अपने आप याद हो जाएगा। किसी का कृत्तिका के नक्षत्र में जन्म हो या उत्तरा फाल्गुनी या उत्तराषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी उत्तराषाढ़ा और कृत्तिका, तो सूर्य की महादशा होती है। अब क्रम से 9 नक्षत्र गिनिए उंगलियों में। कृत्तिका के बाद रोहिणी चंद्रमा की महादशा होगी, फिर मृगशिरा में मंगल की, आर्द्रा में राहु की, पुनर्वसु में गुरु की, पुष्य में शनि की, और आश्लेषा में बुध की, और मघा में केतु की, और शुक्र में जो है पूर्व फाल्गुनी में शुक्र की महादशा होगी। अब किसी का मान लीजिए आपको प्रश्न मतलब बताइए चित्रा नक्षत्र में किसकी महादशा प्रारंभ होगी, तो आपने ये क्रम से आपने कृत्तिका रोहिणी मृगशिरा आर्द्रा पुनर्वसु पुष्य आश्लेषा मघा पूर्व फाल्गुनी, पहला पंक्ति में आपको नहीं आ रहा है, फिर दूसरा पंक्ति में आप ढूंढेंगे। कहां से ढूंढेंगे? उत्तरा फाल्गुनी से। उत्तरा फाल्गुनी हस्ता चित्रा स्वाति, चित्रा में जन्म हुआ है तो मंगल की महादशा आप देखेंगे उत्तरा फाल्गुनी से कितने नंबर क्रम से आ रहा है? 1 2 3। चित्रा नक्षत्र में जन्म है तो हम सूत्र बोलेंगे आचम भऊ, अर्थात चित्रा नक्षत्र में होगा तो तीसरा सूत्र में लग रहा है तो मंगल की महादशा में जन्म हुआ है, हम ऐसा जानेंगे। तो मंगल की महादशा 7 साल है। अब इसमें कैसे, इस विषय में भी मैं चर्चा करूंगा। अगर प्रथम चरण में जन्म लिया है, ये मंगल की जो महादशा 7 साल है, इसको 4 भागों में विभक्त करेंगे। या मान लीजिए उदाहरण के तौर पर एक मैं दे रहा हूं, हस्ता नक्षत्र में किसी का जन्म हुआ है तो पू ष ण और ठ, ये 4 चरण है। अब जो किसी जातक का हस्ता नक्षत्र में जन्म हुआ है तो उसका चंद्रमा की महादशा शुरू होगी 10 साल। तो हम 4 चरणों में ये 10 साल को विभाजन करेंगे तो 2 साल 6 महीना करके एक एक को पड़ेगा। 2 साल 6 महीना, 2 साल 6 महीना करके सबको पड़ेगा। अब मान लीजिए प्रथम चरण में जन्म हुआ है तो 10 साल होगा। अगर द्वितीय चरण में जन्म हुआ है तो 2 साल 2 साल 2 साल मिलाकर के 6 साल होगा, और 3 6 महीना मिलाकर के 18 महीना होगा, अर्थात 1 साल 6 महीना, अर्थात 1 साल प्लस करेंगे तो 7 साल हो जाएगा और 6 महीना, तो 7 साल 6 महीना होगा। द्वितीय चरण में जन्म लिया है तो महादशा होगी। तृतीय चरण में जन्म लिया है तो 2 साल 6 महीने मिलाकर के कितना होगा? 5 साल होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर चतुर्थ चरण में मात्र जन्म हुआ है तो उसका 2 साल 6 महीना उसकी महादशा रहेगी चंद्रमा की। उसके बाद 2 साल 6 महीना जैसे ही भोग कर लेगा, फिर उसके बाद मंगल की महादशा जो है शुरू हो जाएगी 7 साल तक। फिर मंगल का 7 साल समाप्त हो जाएगा तो राहु की महादशा 18 साल प्रारंभ होगा। फिर राहु के बाद 18 साल समाप्त हो जाएगा तो गुरु की 16 साल महादशा प्रारंभ हो जाएगा। इस प्रकार से देखा जाता है। ठीक है, मैं फिर दोबारा आप लोगों को आगे कल भी पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को याद कराने के लिए मैं प्रयास करूंगा। सभी को पहले, सबसे पहले विंशोत्तरी महादशा को जानने के लिए 27 नक्षत्रों को याद करना परम आवश्यक है। अब मान लीजिए अनुराधा नक्षत्र में किसी का जन्म हुआ है तो किसकी महादशा प्रारंभ होगी? तो हम क्रम से गिनेंगे। पहले उत्तरा 1 2 3 4 5 और 6 नंबर का नक्षत्र पड़ रहा है तो उत्तरा फाल्गुनी से कितने नंबर? 9 नक्षत्र तक जो है क्रम से ये 9 ग्रहों की महादशा होती है। तो हम सूत्र कितना नंबर में पढ़ रहा है? अर्थात ये सूत्र पढ़ रहा है हम लोगों का 6 नंबर में पढ़ रहा है। तो 6 नंबर में क्रम से आ चम भऊ, ये नहीं रागु अर्थात शनि की महादशा में अनुराधा नक्षत्र में होगा तो 6 नंबर में पड़ रहा है शनि। तो 6 नंबर का नक्षत्र हमारा उत्तरा फाल्गुनी से गिनने पर अनुराधा पढ़ने के कारण और 6 नंबर का जो संख्या है वो शनि होने के कारण शनि की महादशा जानना चाहिए। हम कंठस्थ ही हम बता सकते हैं, ऐसा अभ्यास करना चाहिए।
अब उसी प्रकार से ये उत्तराषाढ़ा से 9 नक्षत्र क्रम से हमें याद करना चाहिए। उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा, रेवती और अश्विनी और भरण। मान लीजिए किसी का उत्तरा भाद्रपद में जन्म हुआ है, तो हम यहाँ से गिनेंगे कितने नंबर का नक्षत्र है, 1 2 3 4 5 6 नंबर का पड़ रहा है। हम क्रम से गिनेंगे आ चम भू रा गु श, अर्थात 6 नंबर का शनि पड़ रहा है। मान लीजिए रेवती नक्षत्र में जन्म हुआ है तो 7 नंबर का पड़ रहा है, तो 7 नंबर का क्रम से हम गिनेंगे महादशा का क्रम आ चम भू रा गु श, फिर उसके बाद बू, अर्थात बुध की महादशा में जन्म, रेवती नक्षत्र में जन्म हुआ है तो बुध की महादशा में उसका जन्म हुआ है, ऐसा जानेंगे। प्रथम चरण में जन्म हुआ है तो 17 साल, द्वितीय चरण में जन्म हुआ है तो फिर इसका 17 को हम 4 चरणों में डिवाइड कर देंगे, तो जो 17 साल होगा तो 4 चरण जो होगा रेवती नक्षत्र का 4 चरण क्या क्या है, ये कटेगा 1 मिनट में है, ठीक है। दे 2 4 ची रेवती, ये 1 मिनट में कटेगा, जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हैं। 4 साल 4 साल 4 साल 4 साल करेंगे तो 16 साल होगा। अब जो 1 साल बचा है तो 4 साल 3 महीना 4 साल 3 महीना 4 साल 3 महीना 4 साल 3 महीना करके एक एक चरण का मान पड़ा। प्रथम चरण में जन्म हुआ है तो पूरा 16 साल, द्वितीय चरण में जन्म हुआ तो 17 साल में 4 साल 3 महीना कट जाएगा, और तृतीय चरण में जन्म हुआ है तो आपका 8 साल 6 महीना हो जाएगा, और चतुर्थ चरण में जन्म लिया है तो 4 साल 3 महीना उसकी महादशा होगी, और उसके बाद जो है आपका बुध का महादशा समाप्त होकर के 4 साल 3 महीना फिर केतु की महादशा 7 साल चलेगा। इस प्रकार से जानना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए। जी आ रहा है गुरुदेव। तो अभी कट जाएगा कक्षा में, ये हमें याद करना परम आवश्यक है। तो सभी को जो है मैं ये भेज दूंगा, ये आप लोग कोशिश करिएगा इसको एक सांस में हमें नक्षत्रों को याद कर सके। एक अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, माघा, पूर्व फाल्गुन, उत्तर फाल्गुन, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा और रेवती। इस प्रकार से हमको एक सांस में सभी नक्षत्रों को याद करने, तभी हम विंशोत्तरी महादशा बिना देखे किसी का नक्षत्र बता करके हम देख सकते हैं। मान लीजिए अब उदाहरण के तौर पर मैं एक दे रहा हूं। अब जैसे कि किसी का नाम है कुलदीप, कुलदीप नाम है, ठीक है। अब उसका जो है आर्द्रा नक्षत्र में जन्म हुआ, राहु की महादशा। अब ये व्यक्ति अभी वर्तमान में 30 साल है, इसका आयु 30 साल का हो रहा है, तो इसकी महादशा किसकी होगी? तो हम सीधा गिनेंगे, आर्द्रा नक्षत्र का प्रथम चरण में जन्म लिया है तो राहु की महादशा 18 साल होगी। फिर राहु के बाद गुरु की महादशा आएगी कितने साल?